पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी। सीजेपी प्रदर्शन की वायरल लड़की पर केस। आरोपी रुचिका सिंह परिवार सहित फरार। गाजियाबाद की वकील ने दर्ज कराया केस। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन में बड़ी संख्या में जेनजी के युवा शामिल हुए थे। आंदोलन के दौरान कई पोस्टर और नारे व्यंग्य देखने को मिले थे। इसी बीच एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। अब इस मामले में नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से युवती और उसके परिवार के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। शिकायत गाजियाबाद की वकील स्मृति सिंह ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि 23 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा, जिसमें युवती प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची और सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है। पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो नोएडा के सेक्टर 168 की एक सोसाइटी में रहती है। उसके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत 0 एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि घटना दिल्ली में हुई थी, इसलिए मामला आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार रुचिका सिंह मूल रूप से फरीदाबाद के ऊंचा गांव की रहने वाली है। वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और इसी साल जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शिकायत दर्ज कराने वाली वकील स्मृति सिंह ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसी वजह से उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। स्मृति सिंह का कहना है कि उनके अपने बच्चे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वे नहीं चाहती कि बच्चे ऐसी भाषा सुने या उसे सही माने, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी बात सभ्य और सम्मानजनक तरीके से रखनी चाहिए। किसी से असहमति हो सकती है, लेकिन गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी व्यक्ति का इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमान करना सही नहीं है। इसी बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल किया है कि इस देश में गाली देना अपराध कब से बन गया है। सौरभ ने कहा, आप एक लड़की को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक सामग्री के मामले में भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक्स और अन्य सोशल नेटवर्क्स को पत्र भेजकर ऐसे पोस्ट हटाने और उन्हें पोस्ट करने वालों की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की सामग्री के फैलने से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान हो सकता है। इससे कानून व्यवस्था एवं राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ने का खतरा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो सामग्री की भी तहकीकात कर रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।